सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोग के लिए एक यूट्यूब पे मैं वीडियो बना के लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको इमोशन कंट्रोल्स के बारे में कुछ बताऊँगा। देखो भाई, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अगर मैं इसको कवर करूँ तो भाई बहुत टाइम भी लग सकता है, लेकिन मैं आपको उसमें कुछ चीज़ें ऐसी समझाऊँगा कि अगर आप जिसको फॉलो करते हो, अगर आप पक्का फॉलो करते हो, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, तो भाई आप अपने लॉसेस को बचा सकते हो। सबसे पहले देखो भाई, 2 टाइप के लोग आते हैं। पहले, जिनके अंदर पेशेंस होता है, ठीक है। दूसरे वो आते हैं जिनके अंदर पेशेंस ही नहीं होता है, ठीक है। देखो भाइयों, ये वाले जो लोग हैं, ये बहुत कम तुमको देखने को मिलेंगे। चाहे जितना बड़ा ट्रेडर हो, बहुत कम देखने को मिलते हैं भाई। चाहे बड़े से बड़ा ट्रेडर भी ना, इसके अंदर मतलब बहुत कम आते लोग, इसमें ज़्यादा आते हैं नो पेशेंस वाले। आजकल के टाइम में भाई देखो, लोगों का क्या हो गया है कि लोग वेट नहीं करना चाहते हैं मार्केट के अंदर। अगर आधा घंटा भी हो गया उनको ट्रेड नहीं मिल रही ना, तो वो पागल हो जाते हैं। उनके अंदर पेशेंस नहीं है। आधा घंटा तो मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी। लोग 5 मिनट तक जल्दी वेट नहीं कर पाते। लोग चाहते हैं कि भाई वो हर कैंडल को प्रेडिक्ट कर सके और हर कैंडल पर ट्रेड लें और हर कैंडल को विन करें। भाई देखो, ये पॉसिबल नहीं है। आप हर कैंडल प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रेडिक्ट करना चाहो प्रेडिक्ट करो, लेकिन उस पर ट्रेड मत लो। बहुत से लोगों को देखा है कि भाई वो हर कैंडल पे ट्रेड करते हैं, हर कैंडल पे जो कैंडल देखी उस पर ट्रेड करते हैं, और उस पर क्या होता है, कभी विन भी करते हैं, कभी लॉस भी करते हैं। समझ लो बात को आप लोग। तो भाइयों, अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, लोग इस मार्केट के अंदर क्यों आते हैं बताएं। लोग इस मार्केट के अंदर मोस्टली जितने लोग आए हैं इस मार्केट के अंदर, तो वो लोग इस वजह से आते हैं, वो चाहते हैं कि मैं पैसे कमाएं, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग पैसे कमाएं। लेकिन वो लोग बड़े की सोच में आते हैं। वही लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं यहाँ पे आऊँगा, डेली का 10-20 हज़ार रुपये कमाऊँगा और मार्केट से निकल जाऊँगा, ज़िंदगी एकदम सेट हो जाएगी, जो चाहूँगा वो ख़रीदूँगा, पैसे की कभी परेशानी नहीं होगी। तो भाई, अगर आप इस सोच से आ रहे हो कि आप अंधा पैसा कमाओगे ना, देखो कमाओगे आप, लेकिन आप भाई इस सोच से मत आओ तो ज़्यादा बेहतर है। ये सोच आपको एक तरीके से पूरा का पूरा बर्बाद कर देगी, पूरा का पूरा बर्बाद कर देगी। आपने मोस्टली देखा होगा कि यूट्यूबर, जितने भी यूट्यूबर हैं, आप उनको देख के इन्फ्लुएंस होते हो। आप ये देखते हो कि ये यूट्यूबर दिन का $100 कमा रहा है, दिन के 10,000 रुपये कमा रहा है। आप सोचते हो भाई मैं क्यों नहीं कमा सकता। भाई आप ये नहीं देख रहे हो उनके पास पीछे क्या है, बैकअप है। किसका? फंड का। उनके पास फंड का बैकअप है, आपके पास नहीं है। आप नॉर्मल कमाते हो, कमाने जाते हो, बहुत से लोग होंगे भाई मंथली 10,000 रुपये कमाते होंगे, 15,000 कमाते होंगे, 20,000 कमाते होंगे। ज़्यादातर भाई वो लोग घर में लगाते हैं, कोई अपना खर्च पूरा करता है, ठीक है। तो भाइयों देखो, ये तो ट्रेडिंग है, ठीक है। अगर आप इस सोच से आए हो कि आप यहाँ पे खूब पैसा कमाओगे, एक दिन में 10,000 कमाओगे, 20,000 कमाओगे, तो भाई आप वो भूल जाओ। मैं ये भी नहीं आपको कह रहा हूँ कि आप नहीं कमा सकते, आप बिल्कुल कमा सकते हो भाई। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि उसके लिए क्या चाहिए आपको, अच्छा खासा अमाउंट चाहिए, कैपिटल चाहिए। ये मार्केट आपका क्या कहती है कि भाई मुझे कैपिटल ला के दो। कैपिटल क्या होना चाहिए, हाई कैपिटल होना चाहिए, हाई कैपिटल होना चाहिए। जिनके पास देखो कैपिटल ज़्यादा होता है ना, उनको किसी चीज़ की चिंता की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप 1 लाख लेके आओ, उसमें 1,000 रुपये की ट्रेड करो, अगर 1,000 रुपये आपके लॉस भी हो जाएंगे ना, आपको ज़रा सा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़रा सा फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही आप 10,000 का कैपिटल लेके आओ, 1,000 रुपये की ट्रेड लगाओ, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका 10% चला गया है,
समझ रहे हो? 1 लाख से आप डेली के 1000 रुपये बहुत आराम से बना सकते हो। 1 लाख नहीं है, 50,000 है, 30,000 है, आप 1000 रुपये डेली का आराम से बना सकते हो, ठीक है। लेकिन वही मैं कहता हूँ, मतलब सबसे कहता हूँ, कैपिटल ज़्यादा लेके आओ। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ। इस मार्केट के अंदर सबसे बड़ी बात आपके पास होना चाहिए कैपिटल। क्या होना चाहिए? कैपिटल। और कैपिटल हाई होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए। और सेकंड चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए, वो है नॉलेज। थर्ड नंबर पर आपके पास होना चाहिए पेशेंस, ठीक है। ये 3 चीज़ अगर आपके अंदर हैं, और फोर्थ चीज़ एक चीज़ और है जो आता है इमोशन। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपके पास कैपिटल हाई होगा, इमोशंस नहीं आएंगे, आपके इमोशंस नहीं आएंगे अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है। अगर आपके पास कैपिटल कम है, लो कैपिटल है, इमोशंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब ये इमोशंस कब आएंगे? जब आप लॉस करोगे, समझ रहे हो? जब आप लॉस करोगे मार्केट के अंदर, तब आएंगे। लॉस आप क्यों करोगे? या तो आपके पास नॉलेज नहीं है, या आपके अंदर पेशेंस नहीं है। कुछ लोगों के पास नॉलेज होती है तो वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई मेरे पास नॉलेज तो इतना भरा पड़ा है, मैं वेट क्यों करूं। वो नॉलेज होती है तो वो हर कैंडल को प्रेडिक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, वो भी लॉस करते हैं। समझ रहे हो भाई आप लोग? मैं आपसे एक चीज़ हमेशा कहना चाहता हूँ, कभी भी आप हर कैंडल को प्रेडिक्ट मत करो। आप वेट करके ट्रेड लो, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करो। अपॉर्चुनिटी मिली लो, नहीं मिल रही है ना लो ट्रेड। भले ही 15 मिनट लग जाए, लेकिन नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वही आप ट्रेड लोगे तो आप पूरा का पूरा लॉस करोगे। अगर आपकी एक ट्रेड लॉस होती है ना, आपके अंदर थोड़े से इमोशन जागने लगते हैं, समझ लो उस वक्त इमोशन पैदा होता है। जहाँ आपकी दो ट्रेड कंटिन्यूस लॉस हो गई ना, तो आपका दिमाग हो जाता है पागल, आपका दिमाग हो जाता है पागल। तो अब आप सोचते हो कि भाई मुझे इसको रिकवर करना है। अब उस रिकवर करने में क्या होता है, आप ट्रेड लगाते हो, कभी विन होती है, कभी लॉस होती है, कभी विन होती है, कभी लॉस होती है। जब ऐसा आपका सिनेरियो बन जाए, कभी विन हो रही है, कभी लॉस हो रही है, कभी विन हो रही है, कभी लॉस हो रही है, तो ये चीज़ आप समझ जाओ कि भाई अब तुम्हारा अकाउंट खाली होने वाला है। समझ रहे हो? आपने देखा होगा कि अब कभी आप आते हो मार्केट के अंदर, आप कहते हो भाई मैं इतना टारगेट, जैसे मान लो आपके पास 10,000 का कैपिटल है, आप सोचते हो मैं डेली के 1000 रुपये बनाऊंगा और मार्केट से चला जाऊंगा। फर्स्ट डे आपका टारगेट अचीव हो जाता है, सेकंड डे आपका क्या होता है, टारगेट अचीव नहीं होता है। सेकंड डे होता क्या है, मान लो सेकंड डे भी आप, जैसे फर्स्ट डे आपका टारगेट अचीव, सेकंड डे टारगेट अचीव, थर्ड डे में क्या होता है, आपका टारगेट कितना होता है, 1000 रुपीज़ डेली का, लेकिन थर्ड डे में क्या होता है, आप 800 तक पहुंच जाते हो। अब आपको करने कितने, 200 एक्स्ट्रा करने। अब वो 200 एक्स्ट्रा करने के चक्कर में जो आप 800 बनाए होते हैं, उसको आप लॉस करने लगते हो। कितने तक पहुंच जाते हो, 800 से आप पहुंच गए 400 तक के। अब आप सोचते हो यार आज तो मुझे दिन का टारगेट पूरा करना है, कैसे करके मैं पूरा करूँगा। फिर आप ओवर ट्रेडिंग करने लगते हो। फिर क्या होता है आपका, वहीं पे आप देखोगे विन लॉस होने लगता है। कभी आप फिर से आप 800 तक आ जाते हो, फिर कभी आप 500 पे आ जाते हो, फिर कभी आप अपने कैपिटल तक पहुंच जाते हो। जब ये सीन आने लगे ना, तो आप वहीं पे चुप्पे मार्केट से निकल जाओ। उस दिन आप लॉस कर दोगे, अगर आप नहीं रुको तो। अगर आप नहीं रुके तो आप वहाँ पे लॉस कर दोगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन ट्रेड करो, आपके लिए हर दिन परफेक्ट हो, नहीं। हमारा भी होता है, हमारे लिए भी हर दिन परफेक्ट नहीं होता है, एक दिन लॉस हो जाता है।
तो अगर आप ये सोचो, अगर आप उस दिन अगर आप ट्रेड करते रहोगे तो क्या होगा, वो अमाउंट आपका हो जाएगा लॉस। अगर लॉस हो गया तो फिर आप नेक्स्ट डे ट्रेड क्या करोगे? सिंपल सी बात है ना। तो वही है, अगर आपके पास अमाउंट बचेगा तो आप ट्रेड करने के वो होगा, आपके पास ट्रेड करने के लिए कैपिटल होगा, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि कभी जिस दिन आपका लॉस प्रॉफिट होने लगे, कि कभी ट्रेड विन हो रही है, जैसे एक ट्रेड ली विन हुई, दूसरी लॉस हो गई, तीसरी विन हुई, चौथी पाँचवीं लॉस हो गई, छठी सातवीं विन हो गई, तो आप समझ जाओ आज आपके लिए मार्केट नहीं बना है, आज आपके लिए मार्केट आज आपके साइड नहीं चल रहा है। आप फ़ौरन मार्केट से निकल जाओ, भले ही आपका जितना भी इसमें कैपिटल हो, भले ही आपका 200 रुपये का आज प्रॉफिट हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आप करना प्रॉफिट, लेकिन आज के लिए मार्केट को छोड़ दो, वरना आप पूरा का पूरा अकाउंट ब्लो कर दोगे। तो ये चीज़ आप तो मेरी बात समझ गए होगे कि मैंने अभी क्या बोला, ठीक है। कि अगर आपका कोई दिन टारगेट अचीव नहीं हो रहा है तो अचीव करने की ज़िद मत लगाओ, नहीं हो रहा है आज कोई बात नहीं, अगले दिन कर लेंगे, लेकिन उस दिन मार्केट से झगड़ो नहीं, लड़ो ना कि आज मैं अपना टारगेट को अचीव करके ही जाऊँगा। ये करोगे ना तो मार्केट आपको पूरा पैसा ले जाएगी, समझ लो। तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ भाई, मैं आपकी थोड़ा सा माइंड में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आप लोग बहुत से जो ना ट्रेडर को देखते होगे, कोई 8-8 हज़ार डॉलर अपने अकाउंट में रखे रहते हैं, लाइव बैलेंस होता है। अब आप देखते हो कि भाई वो हज़ार डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं, विन कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, आप उनको देख के इंस्पायर होते हो, आप भी सोचते हो मैं इस मार्केट के अंदर आऊँगा, मैं खूब पैसा कमाऊँगा। यही सोच आपको डुबाती है मार्केट के अंदर। आप उनको देख के इन्फ्लुएंस मत हो, आप कितना मैनेज कर सकते हो उस हिसाब से चलो। आप अगर अभी जॉब पे जाओगे, 1 मंथ की जॉब करोगे, है ना, कितना मिलेगा आपको? 8 आवर की, 9 आवर्स की ड्यूटी होगी, आप कमाओगे 15,000। आजकल के टाइम पे भाई यही हो रहा है, 15,000 20,000 रुपये लोग महीना कमा रहे हैं 8-9 घंटे की ड्यूटी करके। आप 9 घंटे ड्यूटी कर लो और पूरे महीने 9 घंटे ड्यूटी करी आपने, तब जाके आपने 15,000 रुपये कमाए। और आप ट्रेडिंग में आके आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो मैं एक दिन में 15,000 कमा लूँ तो भाई आप खुद सोचो, आप अपने आप को खुद फूल बना रहे हो। एक दिन में 15,000 कोई नहीं कमा सकता जल्दी, ठीक है, कमा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपके पास कैपिटल अच्छा होना चाहिए, तब आप कमा सकते हो। अगर आपके पास कैपिटल कम है, मान लो आपका कैपिटल है 5,000 रुपीज़, ठीक है, आपका टारगेट क्या होगा? डेली का 500 रुपीज़ बनाना। अगर आप 500 रुपीज़ कंसिस्टेंटली 1 मंथ बनाते हो तो आपको कितने मिलेंगे 1 मंथ के एंड में? 15,000 रुपये। क्या आप ये 500 रुपये दिन में 1 घंटा बैठ के नहीं बना सकते? सोचो, आप नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो। ये कब बना पाओगे? जब आपके पास होगा नॉलेज। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मार्केट के अंदर। अगर ये आपके पास है, अगर आप एक दिन भी लॉस करोगे ना, नेक्स्ट डे रिकवर कर लोगे आराम से। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नॉलेज आपके पास ट्रू नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो अगर आप खुद सोचो, आप 5,000 कैपिटल यूज़ करके अगर डेली का 500 रुपये बनाते हो, तब भी आप महीने का 15,000 बनाओगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन 500 बनाओगे, हो सकता है किसी दिन कम बनाओ, लेकिन मंथ के एंड में आपके पास कितने होंगे? मंथ के एंड में कम से कम आपके पास 12,000 तक तो आएंगे ही। तो भाई आप खुद सोचो, अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब में आपको मिलने 15,000 रुपये, अगर ये प्लस 12,000 आप मिला लो तो आपकी जॉब में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ? आपके पैसों में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ?
आप जो है इस ट्रेडिंग को एज अब ये लो कि मैं काम करने जा रहा हूँ, मुझे डेली वेजेस पे मुझे पैसे मिल रहे हैं। किसी एक दिन आपको पूरे पैसे मिले 500, नेक्स्ट डे अगर आपको 200 मिल रहे ना, तो आप ये समझ लो मार्केट को कि आज मैं काम पे देरी से गया जिस वजह से मुझे पैसे कट करके मिले। ऐसे आप माइंडसेट लेके आओ। आप ये मत लेके आओ कि आज मुझे 200 क्यों मिले, मैं आज 500 ही लेके जाऊँगा। वो आपके 500 नहीं, आपके पूरे 5000 ले जाएगी मार्केट। फिर आप शक्ल देखते रह जाओगे मार्केट की, आप अपना सर पटकोगे। समझ रहे हो? तो अब आज 200 मिले, ठीक है, नेक्स्ट डे मान लो आपका 500 का प्रॉफिट ही नहीं हुआ। इतना प्रॉफिट लॉस हुआ कि आप जो है ना अपने कैपिटल पे ही आके रुक गए, मतलब 5000 के कैपिटल पे ही रुक गए। तो उस दिन आप क्या करोगे? उस दिन आप ये मत सोचना कि लो मैं ट्रेड करके आज मैं 500 बना ही लूँ। क्यों? क्योंकि मेरा सेकेंड डे मैंने 200 का प्रॉफिट हुआ था, मेरा कल भी टारगेट नहीं हुआ था और आज भी टारगेट नहीं हुआ, आज मैं टारगेट करके रहूँगा। ये वाली सोच आप मत लाना कभी। और ये सोच लिया है ना आप, तो आप अपना मार्केट में, सच बता रहा हूँ, अपना पैसा गवाओगे। अगर आज नहीं हुआ तो आप अपने माइंड के अंदर ये सोचो, मैं आज जॉब पे नहीं गया, आज छुट्टी करी, आज मुझे पैसा नहीं मिला। इस माइंडसेट के साथ आप आओ। अगर आप ये सोच लोगे ना, अगर आप ये सोच रहे हो हम डेली के 4, 5, 10 हज़ार कमाएं, वो भी डेली के, तो भाई आप सब गवा दोगे इस मार्केट के अंदर। आप मंथली बेसिस पे चलो। जैसे आपको जॉब में मंथली सैलरी मिलती है ना, आप मंथली पूरे मंथ ट्रेड करो, आखिरी में जो प्रॉफिट बच रहा है वो समझ लो आपकी एक सैलरी है। समझ लो? तो ये बस आपसे कहना था, कभी भी बड़े ट्रेडर को देख के इन्फ्लुएंस मत हो जा करो। लोग आपको दिखाएंगे कि वो $10,000 कमा रहे हैं डेली का, लेकिन भाई आप उसको देख के इन्फ्लुएंस कभी मत होना, वरना आप सही बता रहे हैं जो हो एकदम तबाह बर्बाद हो जाओगे। समझ रहे हो? तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई, आपके पास कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा पैसे बनाने तो कैपिटल ज़्यादा होगा, इमोशन नहीं आएंगे। ठीक है? कैपिटल अगर ज़्यादा है तो इमोशंस नहीं आएंगे। जब इमोशंस नहीं आएंगे तो आप आराम से बिंदास होकर ट्रेड लगाओगे। अगर आपके पास कैपिटल कम है, अगर कोई दिन आपका ऐसा जाता है जिस दिन आप प्रॉफिट कर दो, कभी लॉस कर दो, कभी प्रॉफिट कर दो, कभी लॉस कर दो, तो उस दिन आप मार्केट को स्टॉप कर दो, आप निकल जाओ मार्केट से। लड़ो ना मार्केट से, वरना मार्केट पैसा खा जाएगा। कभी टारगेट अचीव नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, टारगेट को अचीव करने की जिद मत लगाओ, वरना वो भी चला जाएगा सब। तो आपने क्या सोचा है? आप मंथली बेसिस पे पैसा निकालो, लेकिन कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है, 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ मंथ में, पूरे एंड में 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कोई बात नहीं, निकाल लो। एटलीस्ट प्रॉफिट में तो रहोगे ना, लॉस में तो नहीं रहोगे ना। ये माइंडसेट के साथ आओ। आपको जो है ना इस मार्केट के अंदर पैसा नहीं देना है, पैसा उससे लेना है। भले ही 1000 रुपये लो उससे महीने का, लेकिन निकालो। ठीक है? कभी भी मार्केट के अंदर बड़े सपने देख के मत आओ, क्योंकि इस मार्केट में तो देख के ना हो, क्योंकि ये मार्केट बहुत रिस्की मार्केट है। अच्छे इसमें डूब जाते हैं, अच्छे ट्रेडर डूब जाते हैं। जितने यूट्यूबर तुमको दिख रहे हैं ना भाई, वो 3-4 दिन कमाएंगे, चौथे दिन सब लॉस करेंगे। वो चीज़ आपको नहीं दिखाएंगे। ठीक है? वो चीज़ नहीं दिखाएंगे। मैं अपनी भी हकीकत बताता हूँ। अगर मैं 5-6 दिन मैंने कंटिन्यूस प्रॉफिट किया ना, तो छठे या 7वें दिन तो लॉस होना ही होना है, लेकिन इतना दम होना चाहिए आप 8वें दिन रिकवर करना आता हो। ये बात है। तो यही है आज की वीडियो। अगर आपको सही लगे, अच्छी लगे, तो भाई लाइक ज़रूर करना और शेयर करना उन लोगों को जिनके बहुत ज़्यादा इमोशंस आते हैं, अपना अकाउंट को ग्रो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इमोशन उनको डुबा देते हैं। उनको ज़रूर भेजना। अगर ऐसी वीडियोस चाहिए तो भाई सपोर्ट करो मुझे भी, मैं भी आपको बहुत सी चीज़ें सिखा दूँगा। आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जो हकीकत है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको बताऊँ। ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।